नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लस विचारों से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए यू वर्सेस देम आप और वो नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाले जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है अगले 72 आवर्स में कभी भी किसी भी वक्त आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो टॉरस राशि के लोग हैं वो अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे जो उनके पर्सन है, जो उनके साथ अटैच्ड है, उनके टॉरस के प्रति क्या फीलिंग्स है, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए टॉरस यानी वृषभ राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं उनके प्रति आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस की करंट फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए। टॉरस की करंट फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए चलिए देखते हैं। टॉरस की करंट फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उनके लिए आपको महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, जिस वजह से अभी भी आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं, रातों की नींद आराम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, काफ़ी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। आप फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, रिश्ता आपके लिए बर्डन बन चुका है, बोझ बन चुका है, इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप उठा नहीं पा रहे हैं। तो आपको महसूस हो रहा है टॉरस जिस पर आपने यकीन किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, आपको अपना करीबी माना, उन्होंने ही आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है। कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अभी भी मतलब काफ़ी आप परेशान और दुखी हैं, काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। जितना आप इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं जितना गहराई से सोचते हैं उतना ही परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो जो है आपको, क्योंकि आपने इनको अपना दोस्त माना, अपना फ्रेंड्स माना, अपना करीबी माना, लेकिन इन्होंने ही आपकी पीठ में छुरा घोंपा। तो आप एक दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। अभी भी शायद आप एक उम्मीद लिए हुए हैं, एक होप लिए हुए हैं कि कभी ना कभी दुखों का अंत जरूर होगा, चीज़ें सही जरूर होंगी, पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन अभी आप इस एनर्जी में नहीं हैं कि आप आगे बढ़ सकें। या तो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर को आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ों को सही करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इन जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाया जा सके, और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, प्रॉब्लम में रहने के उठ कर चलना चाहिए। अगर नहीं ऐसा कुछ होगा तो चीज़ें जस की तस रह सकती हैं, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं और दिक्कतें इस रिश्ते में बरकरार रह सकती हैं। तो इसीलिए हालांकि आप नहीं इस एनर्जी में नहीं है कि आप आगे बढ़ सके, लेकिन फिर भी आप एक उम्मीद बनाए हुए हैं, एक होप बनाए हुए हैं कि जब भी आपको लगेगा कि आपको उठकर आगे बढ़ना चाहिए तो आप इसमें आगे बढ़ सकेंगे। और स्ट्रेस से जो ही आपको लगेगा कि इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल चुके हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि चीज़ों में को आगे बढ़ा जाए। तो अभी भी आपने उम्मीद नहीं तोड़ी है, अभी भी आपको लग रहा है कि आपको उठकर चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो जब आपको लगेगा कि आप इस हालात में हैं कि आप आगे बढ़ सकें, तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि चीज़ें सही हो जाए। तो अभी जो है आप इस एनर्जी में नहीं हैं, अभी काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि आप आगे बढ़ सकें। तो देख लेते हैं जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए देख लेते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है अभी जो है वो अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, चुप है, मौन है, शांत है, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं और
जब तक उनको लग रहा है कि समय सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, तो उनको लग रहा है कि वो अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, चुप रहेंगे, मौन रहेंगे और जो है अपने ऊपर काम करेंगे, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, उनके पास पैसा होगा, मनी होगा, प्रॉपर्टी होगी, जॉब होगा, बिजनेस होगा, करियर होगा, तो वो बखूबी अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य निभा सकेंगे। और जो ये अकेलापन है, जो वो सिंगल लाइफ जी रहे हैं, तो उन्हें इन चीज़ों से निजात मिलेगी। और जो है यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा, और गुड न्यूज़ यही होगा कि समय आने पर विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ इसमें एक्शन ले पाएंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे, और चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी होगी, आपस में बातचीत होंगी, तो अच्छे आइडियाज़ के साथ चीज़ों को, जो दुख तकलीफ, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, उनको ख़त्म किया जा सकता है। और स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेदारियां समझेंगे, तो जो है चीज़ नेगेटिविटी को क्लियर किया जा सकता है चीज़ों। और अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो जो है ग्रोथ सक्सेस के साथ कोई बाधा, कोई रुकावट, दिक्कत नहीं रहेगी और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसीलिए आप अभी जो है अच्छे आइडियाज़ के साथ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, ताकि जो बाधाएं, रुकावटें हैं वो ख़त्म हो सकें और सोच विचार करके सही समय, सही वक्त आने पर एक्शन ले सकें और चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। तो ऐसा जो है, जो आपके पार्टनर हैं वो आपके प्रति फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अभी उनको लग रहा है कि जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, जब तक वो अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे और अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, ताकि समय आने पर वो आपसे बातचीत कर सकें और चीज़ों को आगे बढ़ा सकें, जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकें। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड जस्टिस। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज़ को लग रहा था कि रिश्ता डेड हो गया, ख़त्म हो गया, आगे कुछ नहीं बचा इस रिश्ते में, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा था, लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें जस्टिस मिल रहा है, न्याय मिल रहा है। अगर आप अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आपको इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। समय के साथ, वक्त के साथ कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, बदलाव लाए जा सकते हैं। और जो लोग आपसे जो लोग लग रहा है कि वो नेगेटिविटीज़ दे रहे हैं, तो उन लोगों से बातचीत करनी कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए बंद कर दी जाती हैं, तो न्याय मिल सकता है, जस्टिस मिल सकता है, कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग इसमें न्याय मिल सकता है। तो बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए, जिसने जैसे जो कर्म कांड किए हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें फल मिल सकता है। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए, और कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर, कोई इशू चला हुआ तो उसे सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाके उन्हें ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सके, यानी कि रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब कर सके। और जो लोग नहीं चाहते कि इस रिश्ते में, जो लोग चाहते हैं कि इस रिश्ते से उन्हें बाहर निकलना है, इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। हालांकि जो नेगेटिविटीज़ थी, जो चीज़ें थी, कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, बदला रहा है, कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव इस रिश्ते में धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ आ रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ केसेस में जो लोग इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, तो उन्हें एलिमिनेट दीजिए, जैसे तैसे करके भी उनसे छुटकारा पाइए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। जो लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, और लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी, तो उसकी तरफ बढ़िए, या फिर अपने और कामों की तरफ अपने आप को व्यस्त कीजिए, लेकिन इस रिश्ते से बाहर निकलिए। और जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो है हर नेगेटिव चीज़ों का सॉल्यूशन निकालिए और आगे बढ़ जाइए। समय के साथ, वक्त के साथ उनका हल और सॉल्यूशन निकलेगा और चीज़ें पॉजिटिव होंगी और रिश्ते आगे बढ़ेंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं।
टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज़ यूनिवर्स जी बताइए। टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है, चलिए देखते हैं। द टावर, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो चीज़ें लग रहा है कि तहस नहस हो गई है, ख़राब हो गई है, बर्बाद हो गई हैं, तो वक्त तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन चीज़ों को एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, चैटिंग कीजिए, डेट्स पर जाइए, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, ये सब कीजिए। पार्टीज़ में जाइए, एक दूसरे के साथ खाना पीना कीजिए, होटल में रहिए, टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी मेमोरीज शेयर कीजिए और रिश्ते को एक नए ताज़ापन के साथ स्वीकार कीजिए। जो है रिश्ते को आगे बढ़ाइए। जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स है, उनको ख़त्म कीजिए। यानी कि पॉजिटिविटी लाइए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, रिश्ते को सुलझाने की कोशिश कीजिए, उसको उलझाने की कोशिश मत कीजिए। एक नए फ्रेंड्स की तरह, एक दोस्त की तरह अगर इस तरह से पेश आते हैं, एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाते हैं, तो फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। भले ही चाहे उसे फ्रूटफुल होने में, यानी कि पूरी तरह से जो है शादी विवाह में कन्वर्ट होने में या फिर रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होने में थोड़ा सा समय लगे, वक्त लगे, लेकिन धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, धीरे धीरे करके बातचीत करके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाया जा सकता है। समय किसी का वेट और इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन रिश्ते को समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। कुछ चीज़ों को चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, और जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं तो इन्हेंस किया जा सकता है, बैलेंस्ड किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर आप एक नई सोच के साथ, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह इस तरह से पेश आएंगे कि वो कभी उन्हें जानते ही नहीं थे, जस्ट वो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, तो उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो है ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं और रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और वीडियो को देखते रहें, कमेंट्स करते रहें। तो नमस्ते, थैंक यू सो मच।